एक जंगल में गोगी और टूटू रहते थे। उनके दो बच्चे थे, पिंकी और चिंटू। पिंकी और चिंटू दोनों इस स्कूल में पढ़ते थे और साथ ही घर वापस आते थे। रोज़ की तरह छुट्टी के वक्त पिंकी और चिंटू घर वापस आ रहे थे कि चिंटू का गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। आज कितनी गर्मी है आपी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। गर्मी तो मुझे भी लग रही है, पर क्या करें, अब बस जल्दी चलते हैं ताकि जल्दी घर पहुंच सकें। पिंकी और चिंटू जल्दी जल्दी घर की तरफ आ रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें आइसक्रीम वाली नज़र आती है। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। अरे ये आइसक्रीम वाली कौन है? हमारे जंगल तो कोई आइसक्रीम वाली नहीं है। अरे आपी ये छोड़ो, बस मुझे आइसक्रीम दिला दो। अरे मेरे पास ऐसे नहीं है, मैं तुम्हें क्या आइसक्रीम दिला दूँ? मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम चाहिए। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मुझे आइसक्रीम चाहिए है, आपी मुझे आइसक्रीम दिला रही। आंटी मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये है कि समझ ही नहीं रहा। अरे बेटा क्या हुआ, तुम भी मेरे बच्चों जैसे हो, आओ आइसक्रीम खा लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतना सुनकर चिंटू खुशी से आइसक्रीम देखने लग जाता है। माँ बहुत नाराज होंगी, ऐसे से किसी से बिना पैसों के कुछ नहीं लेते। चिंटू पिंकी की कोई बात नहीं था और वो आइसक्रीम उठाकर खाना शुरू हो जाता है। उसने इतने मज़े की आइसक्रीम आज तक नहीं खाई थी। आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ हो जाता। आइसक्रीम खाकर दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। आपी माँ बाबा को कुछ मत बताना, वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, पर आइंदा किसी से कोई भी आइसक्रीम नहीं लेना। रात हो जाती है, दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन पिंकी सुबह सुबह उठ जाती है और इस बात चिंटू को जगाने लगती। चिंटू उठो, स्कूल से देर हो जाएगी। पिंकी चिंटू को बहुत उठाती है पर वो उठता ही नहीं है और पिंकी गुस्से से चादर उठा देती है और चिंटू नहीं उठता। वो घबरा कर अपने माँ बाबा को आवाज़ देती है। माँ पापा ये देखो चिंटू को क्या हो गया है। पिंकी की आवाज़ सुनकर उसके माँ बाबा भी आ जाते हैं और वो भी चिंटू की यह हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद चिंटू के बाबा उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उठाने लगते हैं तो वो बर्फ़ की तरह ठंडा होता है। हाय अल्लाह, ये सब क्या हो गया? ये तो बर्फ की तरह जम रहा है, पता नहीं ये कौन सी बीमारी हो गई है। फिर वो सब चिंटू को ले डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये चिंटू को आखिर कौन सी बीमारी हुई है। जिस्म का इतना ठंडा हो जाना और बेजान हो जाना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कौन सी बीमारी है। चिंटू के माँ पापा उसे घर ले आते हैं और घर में ही उसका ख्याल रखते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और पिंकी खुद ही स्कूल जाने लगती है। स्कूल से वापसी पर पिंकी को फिर वो आइसक्रीम वाली दिखाई देती है। पिंकी उस आइसक्रीम को देखती रहती है। उस आइसक्रीम वाली के पास कुछ गरीब से खड़े होते हैं, उनको वो उनकी पसंदीदा आइसक्रीम दे रही होती है। बताओ बच्चों, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम चाहिए? पिंकी जब भी स्कूल से बाहर आती वो आइसक्रीम वाली उसे बाहर खड़ी मिलती और वो कभी बच्चों से पैसे नहीं लेती थी। एक की बात है कि पिंकी स्कूल बाहर आ रही थी कि उसके दोस्त में रहने वाला बबलू भी आइसक्रीम खा रहा था। अरे ओ बबलू, तुम्हारी आइसक्रीम तो बहुत प्यारी है। हाँ आपी देखो कितनी प्यारी है। अगले दिन सुबह जब पिंकी सो रही होती है कि उसे साथ वाले घर से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ आती है। पिंकी और उसके माँ बाबा घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ वो बिस्तर पर पड़ा होता है। उसके माँ बाबा बुरी तरह रो रहे होते हैं। जब पिंकी और उसके माँ बाबा उसको देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। बबलू का जिस्म भी चिंटू की तरह हो रहा था। ये तो चिंटा सा हो गया है। वही तो, तुम्हारा बेटा भी अभी तक नहीं हुआ और मेरा बेटा भी क्या ऐसा ही जाएगा? नहीं नहीं बहन, तुम हिम्मत नहीं हारो, हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं रहने देंगे। सब लोग बबलू को देखने आने लगे हैं पर पिंकी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अगली सुबह जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचती है और छुट्टी के बाद फ़ौरन पिंकी उस आइसक्रीम वाली पर छुप कर नज़र रखती है। वो अपनी आइसक्रीम बेचकर बाग के राह कहीं जाने लगती है। पिंकी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। काफ़ी आगे जाने के बाद वो एक झोंपड़ी में जा गई है। आगे चलकर उस झोंपड़ी में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ वो चिया उसकी आंखों के सामने चुड़ैल में बदल जाती है। हाँ हाँ, मजा आ रहा है इन बच्चों को ऐसी हालत में देखकर। ये तो चुड़ैल है, इसने ही सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर की ऐसी हालत की है। मुझे खुद पता करना होगा। वो चुड़ैल एक जानवर को मारकर इसका सारा खून निकाल कर उन आइसक्रीम पर डाल देती है और कुछ मंत्र पढ़ देती है। हो गई मेरी जादुई आइसक्रीम तैयार,
अमल ये आइसक्रीम सबको खिलाकर उन्हें बर्फ बना दूंगी। चुड़ैल ने कितनी बुरी चाल चली है। पिंकी वापस घर जाकर सब उस चुड़ैल के बारे में बताती है। सब पिंकी की बात सुनकर हके बके रह जाते हैं। इस चुड़ैल को हमें जल्द ख़त्म करना होगा। हमें इसे मारने के लिए किसी बच्चे का सहारा लेना होगा। पिंकी हमारी मदद करी क्योंकि हमारी पिंकी है भी बहुत बहादुर। पर इसे करना क्या होगा? इसे एक हांडी को चुड़ैल के घर में रख कर आना होगा। इस हांडी में इतनी गर्मी है कि वो सारी आइसक्रीम को पिघला दी। जैसे ही वो आइसक्रीम पिघली वैसे वैसे वो चुड़ैल भी पिघल जाएगी। बस फिर सब रात का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही रात होती है पिंकी वो हांडी लेकर चुड़ैल के घर में चली जाती है। पिंकी उस हांडी को चुड़ैल के घर पर रख देती है, पर जैसे ही वह घर से बाहर जाने लगती है वो चुड़ैल उसको टकराती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मेरे घर का कैसे पता चला? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे ऐसे जाने दूं? मुझे तो लगता है तू ही है जिसने ऐसा कुछ किया जिससे मेरी आइसक्रीम का जादू काम ही नहीं करता। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। चुड़ैल पिंकी को घसीट कर घर के अंदर ले जाती है। पिंकी चीखती चिल्लाती है पर चुड़ैल का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तेरे ही मुंह पर जादू करके इस आइसक्रीम पर डालूंगी। चुड़ैल पिंकी को एक कोने में बांध देती है और जैसे ही वो चाक खाती है आगे आ सही वक्त, अब मेरी जादुई आइसक्रीम फिर से अपना कमाल दिखाएगी। जैसे ही चुड़ैल चाकू उठाकर पिंकी को करने के लिए आने लगती है कि उसका हाथ पिघल कर गिर जाता है। ये क्या हुआ मेरे साथ? ये क्या हो गया? वो जैसे ही दूसरे हाथ से चाकू उठाने लगती है कि उसका दूसरा हाथ भी पिघल कर गिर जाता है। चुड़ैल चीखती है और वो अपनी आंखों से अपने आप को पिघलता देखती है। वो बहुत कोशिश करती है पर वो पूरी तरह पिघल जाती है। पिंकी वहाँ से भागती है, अपने घर भागी भागी आती है। वापस आकर वो अपने घर वालों और बाकी बच्चों को ठीक होता देखती है। सब लोग पिंकी की बहादुरी की तारीफ करते हैं और बच्चे भी कभी किसी अनजान से फ्री आइसक्रीम या कोई भी चीज़ ना लेने का वादा करते हैं। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।